बाद अगर कोई बदमाश प्लेयर वेख्या तो हारिस रूफ वेख्या। सारी पाकिस्तानी टीम वास्ते मशवरा है कि तुसी भी यार बदमाशी नाल खेडिया करो, कम अज कम पता तो लगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है बेनकाब न्यूज़। मैं हूं अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको दुबई क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त एशिया कप के सिलसिले में सुपर 4 मरले का दूसरा मैच खेला जा रहा है रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान। गो के इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, भारत को एक बार फिर लगातार दूसरी जीत हुई इस एशिया कप में। वैसे तो आईसीसी के इवेंट जितने भी हुए उसमें ज़्यादातर फैसला जो है वो भारत के हक में ही रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम ने आईसीसी इवेंट्स में भारत के खिलाफ कभी भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसे सराहा जा सके। लेकिन इस मैच के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो रात को मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का सुपर 4 मरले का दूसरा ये मैच था, उसमें क्रिकेट से हट के चंद चीज़ें ऐसी हुई जिन्हें शौकीन ने भरपूर एंजॉय किया। और शौकीन क्योंकि एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो एंजॉयमेंट का पूरा वहाँ पर सामान मुयसर था। वो क्या था ये आगे चलकर आपको बताएंगे। यहाँ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान हस्बे मामूल एक बार फिर इंडिया से अपना सुपर 4 मरले का ये एशिया कप का मैच हार गया। 19वें ओवर में मतलूबा 172 रन का जो हदफ था पाकिस्तानी बैटर्स ने जो दिया था, गो के पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर की है। 171 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। इसमें साहबजादा फरहान की 50 भी शामिल थी और वो धुआंधार 50 थी। भरपूर एंजॉय किया, मुख्तसर इनिंग्स खेली इसमें फ़खर जमान ने और सैम अयूब ने भी। और उसके बाद जो भी बैटर आया उसने इतने काबिल कदर तो बैटिंग नहीं की, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन जो एवरेज 8-8.25 रन की जो दरकार होती है आमतौर T20 में, वो उन्होंने मेंटेन रखी और इस तरीके से मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हो गए। और 172 रन का जो टारगेट दिया, अगर बॉलिंग अपनी लाइन पे और आलमी मेयार के मुताबिक होती तो ये इस विकेट पे एक अच्छा टारगेट था, पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत सकता था। लेकिन हस्बे मामूल शाहीन आफरीदी ने पहली शॉर्ट पिच बॉल पे छक्का खाया और इशारा दे दिया कि हम मैच जीतने के मूड में नहीं है, हमने वही गलतियां करनी है जो हम पहले करते आए हैं, आज भी फिर वही गलतियां दोहरानी हैं। T20 मैच में शॉर्ट पे गेंद कराना, फुल टॉस फेंक देना और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकना, ऐसी है जैसे बाउंड्री खाने के मुतरादिफ है। पहली गेंद जब उन्होंने शॉर्ट पिच की उस पर अभिषेक शर्मा ने छक्का जड़ा तो हौसले बुलंद हो गए ओपनर्स। एक प्रेशर होता है पहले ओवर से, चाहे वो बैटिंग हो, पहली 8-10 गेंदें बैटर के लिए मुश्किल होती हैं और बॉलर को चाहिए होता है कि पहले ही ओवर में ऐसा प्रेशर मेंटेन करे कि आइंदा आने वाले बॉलर उसको, ये होती प्रेशर की गेम है। टीमें खिलाड़ी तकरीबन एक जैसी होते हैं, वही अभिषेक थे। इन्हें अगर पहले ओवर में आउट कर लिया जाता या उन्हें खुल के खेलने का मौका ना दिया जाता, एक प्रेशर बनाते। पहले 2-3 ओवर अगर स्कोर ना बनता, उन्होंने रिस्क लेना था। जब रिस्क लेते हैं तो वो विकेट गिरने के चांसेस होते हैं, उससे एक प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है, पहले 2-3 ओवर में जो प्रेशर बनता है वो टीम उसको बिल्ड करती है और मैच आसानी से जीता जा सकता है। कोच बताने में शायद कंजूसी बरतते हैं या शायद अफरीदी कोच की सुनने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरी इस सीरीज में, पूरे इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में जो हो रहा है, बैट से शहनशाह अफरीदी वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। बैट से तो उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई होगी, लेकिन
उन्हें बतौर बॉलर लिया गया, बतौर बॉलर उन्होंने परफॉर्म करना होता है और बतौर बॉलर उन्होंने अपनी टीम को जितवाना होता है। जितने भी मैचेस आप पिछले देख लें, जब से ये कप्तानी की लत लगी है शहनशाह अफरीदी को, एक दफ़ा कप्तान बनाकर हटाया गया है, उसके बाद परफॉर्मेंस देख लें, कितने मैचेस खेले हैं, कितनी विकेटें ली हैं। और उससे पहले जब कप्तानी का नशा उनको नहीं लगा था, तब वो पहले ओवर में किस तरीके से विकेट लिया करते और किस तरीके से परफॉर्म किया करते थे एज ए बॉलर। अब वो क्रिकेट को जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई विकेट मिल गई ठीक है, नहीं मिली चौके छक्के मारे, इधर उधर किया, एंजॉय किया, अपनी फीस बटोरी, और कोई इतना जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। जबकि उसके बरक बाकी आप जितने बॉलर आप देख लें, चाहे वो आर.एस. रऊफ है, चाहे वो स्पिन बॉलिंग अटैक है आपका, इतनी तेज बॉलिंग नहीं कराते। एक ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ, आप उनकी बॉलिंग देख लें, वो विकेट निकाल के देंगे को, ऐसे ऐसे बैट्समैनों की विकेट निकाल के देंगे आपको। हालांकि जब उनकी बॉलिंग का टाइम आता है उस वक्त सेट हो चुके होते हैं बैट्समैन। सेट बैट्समैन आउट करना मुश्किल होता है। ओपनर जो होते हैं, जब पहला दूसरा तीसरा ओवर होता है उसमें आउट करना आसान होता है। आप जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उन्हें पता होना चाहिए, इन चीज़ का पता है कि शुरू के ओवर्स उसमें बॉलर्स के लिए बड़े चांस होते हैं आउट करने के, और आखिरी स्लोगिंग ओवर्स जो होते हैं कि उसमें मारदार आ रही होती है, उसमें उन्हें मारना होता है, उसमें विकेट बॉलर के लिए लेना आसान होता है। दरमियान में जो ओवर चल रहे होते हैं, जहाँ बैट्समैन आमतौर पर सेट होते हैं, वहाँ पे फ़हीम अशरफ आकर विकेट लेते हैं। और जिस भी टीम में ये क्वालिटी है कि वो मिडल ओवर्स में विकेट लेने वाले उनके बॉलर हों, वो बॉलर जो हैं वो टीम के लिए भी कारगर साबित होते हैं और टीम को भी उसका फ़ायदा होता है। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने जो रिदम बनाना था टीम को जितवाने के लिए, वो नहीं बना सके। पहली ओवर में उन्होंने 10 रन दे दिए। और ये मामला आपसे इस मैच का नहीं है, आप पिछले सारे मैच उठा के देख लें। किसी भी मैच में उन्होंने अपनी उनके जो देख लें एवरेज जो है रन खाने की, वो किसी भी बॉलर से ज़्यादा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे दूसरे फास्ट बॉलर हैं। लेकिन मुसलसल खिलाया जा रहा है, मुसलसल खिलाया जा रहा है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी हैं, इनके अलावा कोई बॉलर नहीं है, इनके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है पाकिस्तान का। शहनशाह अफरीदी कोई खिलाना है। चलिए, ये एक अलग बहस है। सिलेक्टर्स हैं, वो क्रिकेट को ज़्यादा समझते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद उनके हमसे बेहतर पता हो। हम तो जस्ट तनकीद करने के लिए बैठे हैं, या जब मैच हो जाता है तब बात करने के लिए बैठे हैं, शायद हम इसके मजाज नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ सामने नज़र आती है, कारकर्दगी जो टीम दिखा रही है, कप्तान को आप देख लें, कप्तान की जो अपनी कारकर्दगी है, आपके जो कीपर हैं आर.एस., उनकी आप करके देख लें, एज ए कीपर देख लें, एज ए बैटर देख लें, वो क्या करके दिखा रहे हैं। और ये किस तरीके से इस टीम में किस तरीके से ये खेल रहे हैं ये लोग, मेरी समझ में तो नहीं आता। हो सकता है सिलेक्टर्स को लगता हो कि ये मुस्तकबिल में आगे जाकर शायद ये राइजिंग स्टार्स हैं, शायद उनके लिए, और बाबर से रिजवान से बेहतर बैटर कप्तान उनको लगते होंगे, इसलिए उन्हें सेलेक्ट करके लाए। मुझे तो नहीं लगता। ये आपका कमेंट मुझे इसलिए चाहिए होगा कि अगर मैं गलत हूँ इस मामले में तो मैं अपोलोजाइज कर लूँगा आपसे भी और सिलेक्टर से भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो टीम भेजी गई है, कुछ लोग ना बीच में खाम खाते हैं। लेकिन जो बात करने वाली है, जो आज मैं जिसके लिए ये आपका वक्त ले रहा हूँ, वो ये है कि क्रिकेट से हटकर चंद बातें हुई हैं गुज़श्ता रोज़ रात को स्टेडियम में, वो बड़ी देखने वाली थी। वो ना सिर्फ वहाँ पे जो शौकीन मौजूद थे उन्होंने एंजॉय किया, बल्कि छोटी स्क्रीन पर जो करोड़ों लोग क्रिकेट उस वक्त देख रहे थे, जो मैच देख रहे थे, उन्होंने भी तालियां बजाई और भरपूर एंजॉय किया। सबसे पहले तो हुआ यूं कि जब पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान ने 50 की, तो जो मखसूस रिएक्शन देता है एक बैटर जब वो 50 या सेंचुरी करता है, तो उन्होंने बल्ले को क्लाशिकोफ बना लिया और इंडिया की तरफ इशारा करके उसको फायरिंग कर दी। और उसी वक्त सैम अयूब भी उनके साथ मौजूद थे और वो भी अपनी उंगलियों का इशारा करके फायरिंग कर रहे थे कि क्रिकेट तो जो हम खेल रहे हैं, अपने बल्ले से जो आग उगल रहे हैं, जो रन उगल रहे हैं, वो तो उगल ही रहे हैं, लेकिन उनका इशारा किसी और जानब भी था और इसे शौकीन ने भरपूर एंजॉय किया। उसके बाद जब फील्डिंग का मरला आया
तो आरएस रऊफ, आपको पता है कि आरएस रऊफ ने इस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन 2 विकेटें भी ली और 60 बैट्समैनों को आउट किया। जब वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे तो पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, हैरी हैरी हैरी। तो ना सिर्फ इन्होंने जो उनके हक में क्लैपिंग हो रही थी उसे एंजॉय किया, बल्कि इन्होंने भी एंजॉय करवाया उस वक्त शौकीन को, और इस किस्म के इशारे कर रहे थे। बज़ाहिर तो उस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे क्रिकेट की इस तरह में लेना चाहिए कि हम ऐसे आपके जो जहाज हैं ऐसे गिराएंगे, ऐसे मैं गिरा रहा हूँ आपके बल्ले जो विकेटें हैं इंडिया की, वो ऐसे मैं डाउन कर रहा हूँ, ऐसे फॉल हो रही हैं इंडिया की। लेकिन चूंकि आजकल वो चल रहा है एक सीज़न, एक तनाव है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आपको पता ही है कि हाथ भी नहीं मिला रहे खिलाड़ी, रवायत के बरक्स आमतौर पर टॉस के मौका पर हाथ मिलाया जाता है, मैच जब ख़त्म होता है तब भी खिलाड़ी एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। लेकिन क्रिकेट की रवायत के बरक्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो एशिया कप के मैचेस और में हो रहे हैं, इनमें भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना गवारा नहीं कर रहे। वो ज़रूरी नहीं समझ रहे कि टॉस के मौका पर भी हाथ मिलाया जाए, और जब मैच ख़त्म होता है रवायती तरीके से दोनों मैच हालांकि इंडिया ने जीते हैं, उन्हें चाहिए था कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दाद वसूल करते, हाथ मिलाते, जैसे कि रवायत में होता है। वो अपने खिलाड़ियों से तो मिला लेते हैं, अपनी ऑफिशियल से तो मिलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करते हैं और जानबूझकर करते हैं और एक मनसूबाबंदी के तहत करते हैं। इससे बज़ाहिर वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जो आपने हमें जंग में जो धोया है, जंग में जो मई में जो झड़पें हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें जो त्यारे गिराए थे, ये जो इशारा किया था जहाज गिराने का आरएस रऊफ ने, शौकीन उसे राफेल गिराने से भी तशबीह दे रहे हैं, और वहाँ पे भी नारे भी लगे। जब वो प्लेन ग्राउंडेड का इशारे कर रहे थे, वो साथ राफेल भी होना शुरू हो गई थी। पहले तो हो रही थी ना हैरी हैरी हैरी। जब उन्होंने ये इशारे किए, वहाँ पे पाकिस्तानी शौकीन भी मौजूद थे, उन्होंने राफेल 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए, और वहाँ पे इंडियन शौकीन ने भी इन लम्हात को भरपूर तरीके से इंजॉय किया। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के जो वुमेन क्रिकेट टीमें, जो खवातीन की टीमें हैं, उनके दरमियान एक सीरीज चल रही है, वनडे सीरीज है। ये पाकिस्तान का दौरा करने आई है जनूबी अफ्रीका। उसमें सिद्रा अमीन नामी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 सेंचुरियाँ लगातार 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, कुल उनकी 6 सेंचुरियाँ हो गई हैं। जब गुज़श्ता रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में दूसरी उन्होंने लगातार सेंचुरी बनाई, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी पाकिस्तानी वुमेन की जानिब से, तो उन्होंने भी 6 ऐसे किया इशारा। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रही थी कि मेरी ये 6ठी सेंचुरी है, लेकिन वहाँ पर जो तमाशाई मौजूद थे उन्होंने इसे भी भारतीय त्यारों से तशबीह दी। पाकिस्तान ने मई की जंग में जो इंडिया के 6 त्यारे गिराए थे, उन त्यारों का वहाँ पर हवाला दिया गया कि ये जो सिद्रा अमीन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं 6 का, ये त्यारों का कर रही हैं, अपनी सेंचुरी का नहीं कर रही। और आरएस रऊफ ने जो वहाँ पे इशारे किए, सिर्फ उन्होंने ये राफेल गिराने का या त्यारे गिराने का इशारा नहीं किया, उन्होंने भी 6 का इशारा किया। और शायद उनके जहन में ये 6 त्यारे ही हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उनके जहन में ये था कि मैं 6 विकेटें लूँगा और पाकिस्तान को जितवाऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैच चल रहा था और इंडिया की विकेटें गिरना शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से प्रेशर बनाया था, अबरार ने 1 विकेट ली, फ़हीम अशरफ ने 1 विकेट ली, 2 विकेटें आरएस रऊफ ने ली, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से दीगर, ख़ास तौर पर शहीन शाह अफरीदी इस वक्त सीनियर और मैन बॉलर हैं, वो भी अपनी बॉलिंग पर लाइन पे और विकेटों पर विकेट के दरमियान विकेट रख के करते तो प्रेशर बन गया था और मैच जीता जा सकता था। उस वक्त भी 35-40 स्कोर अभी पड़ा हुआ था और गेंदें कम थी, लेकिन कोई एक बॉलर कोई मैच कभी कभार हो भी जाता है, जितवा दे। ये एक कलेक्टिव वो स्ट्रगल होती है।
बाकी जो बॉलर हैं, अब जो एक प्रेशर बना रहा है आरस रऊफ, वो दूसरा बॉलर आकर चौके छक्के खा लेता है, वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है और स्कोर भी जब थोड़ा सा रह गया हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्रिकेट से हट के जो चीज़ें वहाँ पर एंजॉय करने वाली थी वो इशारे जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के मबैन खेले जाने वाले मैच के दौरान हुई और इसे भरपूर एंजॉय किया शायकीन ने। लेकिन मैं जो इससे नतीजा अखज़ कर पाया हूँ वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेल सकते और भारतीय जो फौज है वो जंग नहीं लड़ सकती।